हेलो भाई, वेलकम टू स्टूडियो की नो ड्रामा नो मरी ओनली स्टडी। तो भाई आज बात करने वाले हैं जो भसड़ फैली रखी है, एक ड्रामा फैला रखा है। और उससे पहले आपको बता दूं भाई, आज है 17 अगस्त 2025 और कल 16 अगस्त को, जैसा कि आपको तो पता है, 31 जुलाई से 31 जुलाई को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, तब से एक अलग प्रकार की भसड़ मची रखी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो नया वेंडर आया हुआ है एडुकेटी, उसने जब फेज 13 के एग्जाम कराया, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। चाहे वो एग्जाम सेंटर पर मान लो, चाहे वो कीबोर्ड की मान लो, चाहे वो माउस की मान लो, चाहे वो डेस्कटॉप की मान लो, चाहे वो क्वेश्चन की मान लो कि रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी गड़बड़ियां आई, जिसके बाद टीचरों ने भाई, सारे टीचर दुनिया भर के, देश मतलब दुनिया भर के नहीं कह सकता, देश भर के सारे टीचर मिलकर अभियान चलाया। ट्विटर पर नहीं, धरातल पर, जमीन पर, दिल्ली में प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीजें, वो सबको पता है। उसके बाद से भाई हुआ क्या कि लड़ने चले थे सिस्टम से और सिस्टम के ही खिलाफ। जो जायज था, सही था भाई, सिस्टम से लड़ने गए थे, क्यों? सिस्टम में कमियां थी, एग्जाम सही से करा नहीं पा रहे थे ये लोग। वो सब कुछ सही था, सारे टीचर्स कलेक्ट होकर एकजुट होकर लड़ने गए सिस्टम से। जो भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उस जिस दिन गए 31 जुलाई को, उस दिन तो कुछ नहीं हो पाया, बस लाइट के झंडे ही पड़ पाए। उसके बाद क्या हुआ भाई, कुछ टीचर्स जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलके आ गए। उसके बाद से हुआ क्या, यहाँ बन गई भाई गुटबाजी। आपको पता है, आदित्य रंजन सर अलग, सारा बाकी सारे टीचर अलग। मुद्दा जो भी हो, फिलहाल भाई जब मैं आपको रियल बताऊं, कुछ लोग जो केवल एक साइड की वीडियो देख रहे हैं, फिर वो दूसरे साइड के टीचरों को गलत बोल रहे हैं, है ना। मान लो देखो, एक तरफ है कैरियरबल की टीम, बाकी लोग जो है वो कैरियरबल के फेवर में है, बट वीडियो डायरेक्टली नहीं बना रहे हैं। जो मैं, जैसा कि मैंने देखा, जो बड़े टीचर्स बाकी हैं वो कैरियरबल वालों के फेवर में है, बट खुद की वीडियो नहीं बना रहा। कैरियरबल पे कौन ले लो, ये आपके अभिनय मैथ्स ले लो। मेन मुद्दा जो अभिनय मैथ, क्योंकि जो चमकता चेहरा थे इस अभियान के वो थे भाई अभिनय मैथ। अभिनय सर देख लो, राकेश यादव सर देख लो, भाई जयदीप सर देख लो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो वीडियोज बना रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में। तो कहने का पर्पज ये भाई, लड़ने तो सिस्टम के चले थे, आपस में लड़के बस वहीं के वहीं सिमट जा रहे हैं। फिलहाल उसका पर्पस और कंक्लूजन जो भी निकलने वाला हो, बट जब तक ये चलता रहेगा, बस बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा लॉलीपॉप के सिवाय। भले ही रंजन सर ने कहा हो कि कैरियर टीम डीओपीटी मिनिस्टर से बस चाय की चुस्की पी के आ गई, लेकिन जब आपस में ये लड़ते रहेंगे तो फिलहाल तो देखो, बात जो भी रही हो, लेकिन जब एट दी एंड मुझे तो ये समझ में आता, जब ये लोग आपस में ही लड़े पड़े हैं, तो फिर बच्चों की चिंता तो फिलहाल कहीं ना कहीं इन दोनों को थी, लेकिन अब उससे ज्यादा चिंता अपना चेहरा चमकाने की है। तो आप लोग, हम लोग इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम किसी भी टीचर को गलत कह रहे हैं, मैं इस वीडियो में ना कैरेबल परिवार को गलत कहने आया हूँ, ना रंजन सर को गलत कहने आया हूँ, क्योंकि भाई मैंने दोनों वीडियो देखी है और मैं ऐसे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। क्यों? जब आप करिएबल साइड की वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा रंजन सर गलत है, बिल्कुल आप कमेंट तुरंत करेंगे हाँ कि रंजन सर गलत है, रंजन को मंजन बोलेंगे, ठीक है भाई। लेकिन जब आप रंजन सर के साइड की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा करिएबल वाले गलत है। अब कल वीडियो आई, अपने सर ने पहले एक वीडियो बनाई आधे घंटे प्लस की, ठीक है, देख ली, लगा रंजन सर गलत है। फिर शाम के टाइम, शायद अब टाइम नहीं देख पाया मैं, फिर रंजन सर की वीडियो आ गई, फाइनल रिप्लाई टू ऑल, वो देखा तो लगा भाई अपनी जगह सही है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीचर अपनी जगह सही हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही टीचर्स अपनी जगह सही हैं। बस मुद्दा जो घूम रहा है वो खुद का चेहरा चमकाने की। और शायद रंजन सर को वो बात हाइट कर गई कि कैरियबल टीम, नीतू सिंह मैम और एक आध टीचर और थे, वो अकेले जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिला है, वहां रंजन सर की टीम को नहीं ले जाया गया। भाई अब क्या ही कहें, एक मिनिस्टर से मिलने जा रहा है, हो सकता है आनंद फानंद में बात हुई, जो भी हुआ हो, कि ये लोग अकेले चले गए। और उसके बाद से बस वहां भाई घमासान घूम गया, रंजन को रंजन और सोनू मोनू पता नहीं क्या क्या चलने लगा, राकेश सर्विस कंट्रोवर्सी में आ गया। फिलहाल भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं ऐसी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे बहुत दिन बाद देख रहा हूँ रंजन सर से, कि जहां यूट्यूब पे एसएससी की कंट्रोवर्सी चल रही हो, वहां अपने गगन प्रसाद सर इन्वॉल्व ना हो रहे हो। आपने अक्सर देखा है कि रंजन सर की जो कंट्रोवर्सी होती है भाई, वो ज्यादातर गगन सर से होती है या किसी और टीचर की भी होती है, वहां गगन सर जरूर इन्वॉल्व होते हैं। इस बार केवल की पूरी टीम तो है, लेकिन खुल के गगन सर सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि गगन सर का माजरा अभी है नहीं भाई। मेन जो है वो अभिनय सर, क्योंकि इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे अभिनय और राकेश सर और नीतू सिंह मैम, ठीक। अब दोनों तरह के देखा जाए बारी, दोनों गलत। अब कल अपने सर अपनी वीडियो में बोल रहे कि रंजन सर 5 स्टार होटल में जाके एडुकेटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ बिक गए। हमें लगा भाई ये वहां पे क्यों गए। अब रंजन सर ने जब वीडियो बनाई, उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी प्राइवेट कर दी, वहां मैं बहुत सारे प्रूफ निकाल के लाया। तो भाई बात वहां तक भी जायज है कि अगर कहीं से प्रूफ निकाल के लाओगे तो पहले वहां पे घुसना पड़ेगा। अब अगर हम पाकिस्तान से कोई प्रूफ निकाल के ला रहे हैं, पाकिस्तान की खुफिया विभाग जो
अंदरूनी जानकारी, मान लो पाकिस्तान की आर्मी की जो अंदरूनी जानकारी है, तो हमें पहले अपना बंदा वहां भेजना भी तो पड़ेगा ना, जो वहां से सब कुछ ठीक ठाक निकाल के ला पाए। और वो काम बहुत बड़ा रिस्क का है, जो रंजन सर ने बोली मुझे समझ में आई, मुझे वो बात सही लगी। कैसे? अगर एक सीधा सा एग्जाम्पल सर, जो हम पाकिस्तान की टीम से कोई जानकारी निकालना चाहे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, जैसे पाकिस्तान हमारी आर्मी से जानकारी निकालना चाहता है, तो अपना आदमी भेजता है, और उसके बाद हमारी सेना क्या करती है, उसको शूट आउट करके मार मोड़ के फेंक देती है ना। तो ये काम हमारे लिए कितना बड़ा हो कि हम पाकिस्तान के आर्मी में अपना बंदा भेजें या अपनी सेना का आदमी भेजें, और वहां से बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करके लेके सकुशल वापस अपने देश भी लौटाए। तो एक तरह से ये वही हुआ। अगर रंजन सर कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं एडुकेटी के लोगों के साथ मिला, वहां से मैंने बहुत सारी जानकारी ली, उसके बाद उनको एक्सपोज किया, उन्होंने वीडियो भी बनाई कि सिस्टम एक्सपोज, फ्रॉड सिस्टम एक्सपोज, इस टॉपिक पे ऐसा करके, है ना। लेकिन अभिनव सर उसको बोल रहे हैं कि भाई बिक गया 5 स्टार होटल में मिलने, तो उनका जवाब आ रहा है कि भाई मैं उनके ऑफिस में भी मिलूंगा, अपने ऑफिस में भी मिलूंगा, 5 स्टार होटल में भी मिलूंगा, छप्पर झोपड़ी में भी मिलूंगा, अगर जानकारी निकालनी तो मुझे हर जगह से मिलूंगा। फिलहाल एवरऑल मुझे तो बस यही लगता है, बाकी आप लोग अपनी राय बताएं, कि मुझे लगता है कि सारे टीचर अपनी अपनी जगह सही है। मेन मुद्दा भाई खुद का चेहरा चमकाने का है, लड़ाई अपनी अपनी मौज की है बस, की बस मैं अपना चेहरा चमका लूं, मैं अपना चेहरा चमका लूं। पैसे की बात की जाए भाई, इस इंडस्ट्री में पता नहीं कितना पैसा आ गया है, सारे टीचर पेल पेल के खूब पैसा कमा रहे हैं, और बस भाषा मच्छी है नंबर 1 बनने की, चाहे फिर वो रैंकर्स गुरुकुल की टीम हो, फिर चाहे वो विक्रमजीत सर हो, चाहे फिर वो आदित्य रंजन सर हो। ठीक भाई, फिर रिपीट करता हूँ, किसी सर के लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि बुरे नहीं हैं, ना है तो नहीं बोला जाएगा, होंगे तो हाँ बोला जाएगा, क्योंकि दोनों साइड की वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी कमियां निकल के आपको आएंगी। अगर आप एक साइड की वीडियो देखेंगे, जैसे कहते हैं अंधभक्त, अगर आप अंधभक्त बनेंगे, चाहे आप करिए बिल्कुल, अब मेरी मान लो, मैं करियर की कितनी सारी वीडियो बनाता हूँ, रंजन सर की बहुत कम वीडियो बनाई है, बस क्यों? करियर के जो बैचेस हैं, मेरा जो यूट्यूब परिवार है, बहुत सारे लोग वहां से जुड़े हैं, करियर के स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी टीचर को फालतू में बरगला दूं, गलत बता दूं। जब गलत इंसान अपनी जगह नहीं है तो नहीं बता सकते। कैरियबल वाले अपनी जगह सही है, बस उनको खुद में नंबर 1 बनने की होड़ा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, आपको भी है। आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात बताइए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कैरियबल की टीम गलत लगती है तो आप एक बार कैरियर वालों की वीडियोस देख लो इस कंट्रोवर्सी में, और आपको अगर रंजन सर की टीम गलत लगती है तो आप एक बार रंजन सर की पूरी वीडियो देख लो। भाई एक एक टॉपिक निकालोगे, अब आप अगर एक एग्जांपल दो कि यहाँ पे ये गलत है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, एक आध पॉइंट, 2-4 पॉइंट, दोनों साइड से गलतियां। ये तो नहीं ना दूध के धुले ये लोग हैं, ना दूध के धुले वो लोग हैं, ठीक है ना। चाय की चुस्की गैंग समझ लो, चाहे वो लॉलीपॉप गैंग समझ लो, दूध के धुले कोई नहीं है, सबको अपना चेहरा चमकाना है। बस मैं तो फिलहाल ये कहना चाहूंगा, कैसे भी करके ये सारे टीचर्स फिर से एक हो जाएं। अगर सिस्टम से लड़ना है तो सारे टीचर्स को एक होना पड़ेगा, एक दूसरे की बात माना जाए। जैसे कि पहले सारे टीचर्स एक हुए थे 31 जुलाई को प्रोटेस्ट में, तो भाई किसी ने, सारे एक हुए थे ना, जो ड्राफ्ट बनाया था वो भी सबने मिलकर बनाया था ड्राफ्ट, शायद प्रशांत सर ने बनाया था। आदित्य रंजन सर की टीम में जो है रैंकर्स गुरुकुल परिवार का हिस्सा जो है प्रशांत सोलंकी नाम है, आगे का भूल गया मैं, नाम प्रशांत ही है। प्रशांत सोलंकी जी है, प्रशांत शर्मा जी जो भी है, फिलहाल 99% प्रशांत सोलंकी जी है, जिनको तमाचा भी पड़ा था, उन्होंने ही भाई वो ड्राफ्ट बनाया था, इंग्लिश के जो टीचर है। तो सारे लोग मिलके गए थे, ठीक है भाई। अब कहने को देख लो, पहले तो ऐसे अभिनव सर और राकेश सर की कितनी होती थी, दोनों अलग अलग परिवार का हिस्सा थे, अब दोनों एक ही परिवार का हिस्सा होगा करीबिल का, है ना। राकेश सर और नीतू सिंह की कितनी होती थी 15 लाख में, जब मुद्दा चला था कि 15 लाख में टॉपर खरीद लिया, 15 लाख में टॉपर खरीद लिया भाई, तो टॉपर 15 लाख में खरीदे जा रहे थे। अब आज राकेश सर और नीतू सिंह मैम दोनों एक है। तो ये भाई इंडस्ट्री है, इस चीज को समझो, ये इंडस्ट्री है केवल और केवल पैसा कमाने की। मैं बात आपको बस इसलिए याद दिला रहा हूँ, शायद सीजीएल 22 की बात है, 23 की बात है, जब नीतू सिंह मैम ने कितने आरोप लगाए कि कैरियर ने 15 लाख में टॉपर खरीद लिया, और उसी टॉपर, शायद दूसरा टॉपर था, वही टॉपर था। फिर राकेश सर की टीम ने आरोप लगाया कि इतने का ऑफर नीतू सिंह मैम ने उसको दिया था, उस टॉपर को, समझ रहे हो। तो भाई राकेश सर की कंट्रोवर्सी नीतू सिंह मैम से भी हो चुकी है, अभिनय सर से भी हो चुकी है, अभिनय सर गगन प्रताप सर की तो भयंकर वाली हो चुकी है, और रंजन सर से तो गगन प्रताप सर की पहले होती रहती थी बहुत बार। आपने देखा होगा मैथ के मामले को लेके, मैथ के फॉर्मूलों को लेके, मैथ के क्वेश्चन को लेके नंबर 1 बनने की और थी। आज बात मैथ्स की है ही नहीं, आज बात मैथ्स की है ही नहीं, आज बस खुद को नंबर 1 बनाने की कि बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अरे यार मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आप दोनों लोग ही बच्चों के लिए लड़ रहे हो तो दोनों लोग एक हो जाओ, और अपने अपना माइंड गेम बताओ कि ऐसा ऐसा करना है, आपस में मिलकर काम करो, दोनों लोग लीडर बन जाओ, क्या दिक्कत है। लीडर कोई बनो, फायदा तो बच्चों को होना है, लेकिन नहीं, हमें खुद का लीडर बनना है, और हमें जैसे कि प्रधानमंत्री कुर्सी लेनी है। अरे अगर बच्चों के लिए न्याय दिलाना है भाई, तो दोनों लोग मिलकर काम करो। बाकी आपकी मर्जी, कंट्रोवर्सी में पड़े रहो। अगर ये लोग ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़े रहे भाई, तो आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप अपना काम करो, जो होगा वो देखा जाएगा। बस किसी भी टीम को गलत कहने से पहले आप उसके अपोजिट टीम की एक बार वीडियो देख लेना,
अगर आप किसी एक को गलत कह रहे हो, क्योंकि क्या हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए दोनों ही गुरु हैं। ठीक, अगर हम एक साइड की टीम को गलत कह रहे हैं तो हमें दूसरी साइड की टीम की वीडियो को देखना चाहिए, उसके बाद हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कौन गलत है कौन सही है। और मेरी जो बात गलत है मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ भाई।